हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML5 में डायलॉग टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। डायलॉग टैग्स की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमें अपने HTML पेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट पर एक पॉपअप डिफाइन करना हो, यानी कि विंडो बॉक्स की तरह का एक हमें बॉक्स चाहिए हो, डायलॉग बॉक्स, तो तब हम डायलॉग टैग्स के ज़रिए लगा सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने एक 40 वर्ड का पैराग्राफ ले लिया है। तो अब हम हेडिंग में आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है। अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर एक पॉपअप की शक्ल में पॉपअप डिफाइन करेंगे, यानी कि मैं इसमें लिखवा लेता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये इसका रिज़ल्ट जो है हमें नज़र नहीं आएगा। देखें क्यों नहीं आया? इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है क्लोज और दूसरा होता है ओपन। जो क्लोज एट्रीब्यूट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया होता है ऑलरेडी पहले से ही, उसकी हमें देने की ज़रूरत नहीं होती। और जो दूसरा है ओपन, वो हमें देना पड़ता है। जब हम वो टैग्स लगाएंगे तो तब हमारा जो पॉपअप है वो शो होगा। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ ओपन। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब एक पॉपअप की शक्ल में हमारा एक बॉक्स बन के आ गया है। तो अब हम इसका एट्रीब्यूट्स लगाया था तो तब जाके हमें ये शो हुआ है जो ओपन एट्रीब्यूट्स है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्टाइलिंग के जरिए। इसकी स्टाइलिंग जिस तरह हम करना चाहें स्टाइलिंग वो कर सकते हैं। मैं आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लगा लेंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ जी ऑरेंज। सेव करते हैं। ये देखें, ये एक बैकग्राउंड कलर का हमारा, इस बैकग्राउंड कलर यानी कि चेंज हो चुका है इसका, इस पॉपअप का। ये टेक्स्ट के ऊपर ही आता है। तो हम इसमें जिस तरह की स्टाइलिंग करें कर सकते हैं। तो जो डायलॉग टैग्स है, डायलॉग टैग्स हमारा इस तरह काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।